नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प को पूरा करने में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्राकृतिक खेती अपनाने के साथ बारिश के पानी के संरक्षण के लिए काम किए जाने पर जोर दिया। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों और जयपुर संभाग में मॉनसून सक्रिय होने से अच्छी बारिश, उत्तर पश्चिमी हिस्सों में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प को पूरा करने में युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। श्री प्रधान आज अजमेर के पास राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री प्रधान ने कहा कि आने वाले 2 दशकों में भारत को ताकतवर देश बनाना देश के नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है और ये संकल्प पूरा होकर रहेगा। युवा पीढ़ी की मेहनत, संकल्प और जुनून इस प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे। श्री प्रधान ने कहा कि दुनिया की परिस्थिति बदल रही है और भारत एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। हम यंग एंटरप्रेन्योरशिप में, इनोवेशन में, साइंस एजुकेशन में, विशेष करके लड़कियों के अंदर स्टेम एजुकेशन में भारत ग्लोबल बेंचमार्क को ऊपर कर रहा है। भारत में नई विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, नई कॉलेज खुल रहे हैं। शिक्षा ऐसा एक विषय है हम एकांगी होकर नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाते हुए हमने ये तय किया हम विदेश के विश्वविद्यालय को भारत में आने का अनुमति देंगे। अब तक भारत में 8 विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले युवाओं का आह्वान किया कि वे जॉब करने के बजाय एंटरप्रेन्योर बने और अन्य युवाओं को भी रोजगार दें। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं की सोच में इसी बदलाव से देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। श्री प्रधान ने कहा कि भारत में शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता में भी लगातार सुधार हो रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पारंपरिक भारतीय ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में कृषि शिक्षा के आधुनिक विकास का आह्वान किया है। उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाने के साथ बारिश के पानी के संरक्षण के लिए भी काम किए जाने पर जोर दिया है। राज्यपाल आज कोटा के कृषि विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री बागड़े ने कहा कि विश्व में जनसंख्या के अनुपात में अन्न उत्पादन की अत्यंत आवश्यकता है, जिसके लिए गुणवत्तापूर्ण खेती अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम कर प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित खेती को अपनाना होगा। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में छात्राओं द्वारा अधिक पदक प्राप्त करने पर खुशी जताते हुए कहा कि राजस्थान में बेटियां उच्च शिक्षा में लगातार आगे बढ़ रही हैं। आज यहाँ दीक्षांत समारोह न केवल आपकी उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत भी है। ये आध्यात्मिक प्रसन्नता का विषय है कि कुल 343 डिग्री धारकों ने 140 छात्रों ने डिग्री ली है, जो कि लगभग 41% है। ये भी गर्व की बात है कि कुल 14 पदकों में से 9 पदक छात्राओं ने लिए हैं। राज्यपाल ने कोटा के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित मुख्य प्रवेश द्वार के लोकार्पण समारोह को भी संबोधित किया। उन्होंने तकनीकी विश्वविद्यालयों से गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी का विकास कर दुनिया में भारत को अलग पहचान दिलाने का आह्वान किया। केंद्रीय महिला तथा बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगा।
इस अवसर पर आयोजित परामर्श कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये पोर्टल नीति निर्माताओं और हितधारकों को जेंडर बजटिंग प्रथाओं को मजबूत करने के लिए डेटा, संसाधन और उपकरण उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि इस साल जेंडर बजट पर कुल बजट का लगभग 8.86% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा राज्यों के प्रतिनिधियों, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन विमेन और एशियाई विकास बैंक तथा प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। आज विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि ये दिन सिकल सेल रोग से पीड़ित लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने सभी से इस बीमारी के बारे में समझ बढ़ाने और प्रभावित लोगों की देखभाल करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के जयपुर संभाग और दक्षिण पूर्वी जिलों में मानसून सक्रिय हो चुका है। इसके असर से कई पूर्वी जिलों में कल रात और आज दिन में बारिश का दौर जारी रहा। जयपुर के कई इलाकों में आज तेज बरसात हुई। कोटा में दिन भर रुक रुक कर हल्की बारिश का सिलसिला चला। भरतपुर में कल रात और आज दिन में बरसात की झड़ी लगी रही। वहां सबसे ज्यादा 9 सेंटीमीटर बरसात दर्ज की गई। झालावाड़ में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। हनुमानगढ़ में कई जगह तेज बरसात हुई। बांसवाड़ा में कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बारिश के समाचार हैं। जिले की छोटी सरवन पंचायत के मकनपुर क्षेत्र में पुलिया पर पानी के तेज बहाव के कारण चालक सहित ट्रैक्टर बह गया। चालक का अभी पता नहीं लगा है। करौली, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में भी बारिश के समाचार हैं। वहीं प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में उमस भरी गर्मी के कारण लोग बेहाल रहे। इस बीच मौसम विभाग ने आज जयपुर, अजमेर, नागौर, दौसा और टोंक सहित अन्य पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, बिजली गिरने और तेज अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि अगले 4-5 दिन पूर्वी जिलों में तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और इसके असर से पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश दर्ज की जा रही है। खासकर जयपुर, कोटा, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटे बनी रहेगी। इसके बाद यदि देखें तो 20-21 जून को भी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश दर्ज होने की प्रबल संभावना है। एक और नया वेलमार्क लो प्रेशर पूर्वी भारत के ऊपर फिलहाल बना हुआ है और अगले 5-7 दिन पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में मेघ गर्जन के साथ कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर ज्यादातर इलाकों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश रिपोर्ट होगी। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश में सभी विभागों, संस्थानों में योगाभ्यास कार्यक्रम होंगे। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जयपुर के SMS स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी, आम जन और बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न योगासनों तथा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इस दिन विभिन्न स्मारकों तथा प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों तथा धरोहर पर भी योग के कार्यक्रम होंगे। प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों के नेतृत्व में योग प्रोटोकॉल के तहत अभ्यास किया जाएगा।
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक जंतर मंतर पर योग संगम का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस विशेष आयोजन में संस्थान में पढ़ने वाले देश के सभी राज्यों से आए विद्यार्थियों के साथ अन्य देशों के विद्यार्थी भी भाग लेंगे। संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि ये कार्यक्रम सुबह 6 बजे से होगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो जयपुर के अंदर जंतर मंतर में आयोजित होगा। 6 बजे से ये कार्यक्रम सुबह हम शुरू करेंगे और लगभग 8 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। इसमें लगभग 1,500 व्यक्तियों के आने की हमारी अपेक्षा है और मैं ये भी अपेक्षा करूंगा कि आम लोग इसमें अधिक से अधिक आए। इसमें मुख्य रूप से योग का जो प्रोटोकॉल है उसका वहाँ पर अभ्यास किया जाएगा और योग के बारे में वहाँ पर संदेश दिया जाएगा। और भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो विदेशी लोग जो हैं वो भी यहाँ पर आए एक ऑब्जर्वर के रूप में और ऑब्जर्व करें, देखें कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है जन चेतना के लिए। प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि योग दिवस से 100 दिन पहले से ही संस्थान की ओर से लगातार अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज रन फॉर योगा रखी गई जो जोरावर सिंह गेट से शुरू होकर बड़ी चौपड़ होते हुए वापस संस्थान परिसर में आकर संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न नेताओं और कार्यकर्ताओं को योगाभ्यास के कार्यक्रमों में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज भी कई कार्यक्रम हुए। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में जन जागरूकता रैली निकाली गई और सामूहिक योगाभ्यास हुआ। विधायक अतुल भंसाली ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में भव्य जन जागरण योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी कड़ी में आज सुनिए जयपुर की योग और स्वस्थ वृत्त विभाग की विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराधा सारस्वत का संदेश। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सभी महिलाओं से यह आग्रह करती हूँ कि आप योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। यह केवल शरीर को ही नहीं, आप यदि योग करते हैं तो आपके पूरे अस्तित्व को जागरूकता, ऊर्जा और आनंद से भर देता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी किया। शिक्षा मंत्री ने इन परीक्षाओं में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। इस परीक्षा में 10वीं बोर्ड में करीब 53,000 और 12वीं बोर्ड में 50,000 विद्यार्थी पंजीकृत थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प को पूरा करने में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्राकृतिक खेती अपनाने के साथ बारिश के पानी के संरक्षण के लिए काम किए जाने पर जोर दिया। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों और जयपुर संभाग में मानसून सक्रिय होने से अच्छी बारिश, उत्तर पश्चिमी हिस्सों में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल। और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।